हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं, देखिए, अगर आप क्लास 11th या 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, मैक्रो की को अभी साइड पे रखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं या फिर उसको आप मार्केट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने पढ़ाया हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच का डिफरेंस देख रहे, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें मोनोपोली की और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की, ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, वहाँ पे जहाँ पे मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक प्लेलिस्ट है मैंने पढ़ाया, वहाँ पे डायग्राम भी बताया हुआ है, इक्विलिब्रियम के सारे कंडीशन बताए हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस, सब कुछ। तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे, आपको सारी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर रही हूँ। देखिए, मोनोपोली की बात करें या फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, दोनों आपको क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, क्लास 11th की बात करें जिनका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, या फिर मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर आ सकता है कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। अब देखिए, मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बेसिस, फिर मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। बेसिस में नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें मोनोपोली की, तो मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, मोनोपोली दो वर्ड से मिलके बना है, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल एंड पोली स्टैंड फॉर सेलर, ठीक है। आपको ये चीज पता होगी, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल एंड पोली स्टैंड फॉर सेलर। सो अ मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर दी मार्केट। जब पूरे मार्केट में एक ही सेलर होगा तो फुल कंट्रोल किसका होगा, मोनोपोलिस्ट का, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर है या फिर फ्यू सेलर्स है। सो अ फर्म डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट, फर्म का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ऑन एक्टिविटीज ऑफ अदर फर्म्स, अदर फर्म्स की एक्टिविटी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेनी फर्म्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फर्म का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है अदर फर्म्स पे। अगर फर्म ने कोई एक्टिविटी की, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेचर की, तो मोनोपोली में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। एक क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर वैसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट, ऐसा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे फुल कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्ट का, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक की, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, साइज, कलर, सेम इटीज। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड होंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो उसका दूर दूर तक कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एंट्री एंड एग्जिट की बात करते हैं। मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन होता है एंट्री और एग्जिट, यहाँ पर कोई भी एंट्री ऐसा नहीं कि एंट्री कर सकता है आराम से, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो अ फर्म, यहाँ पे एक ही सेलर है, एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, फर्म को क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे क्या होता है, फ्रीडम होता है एंट्री और एग्जिट में। हाउएवर ओनली अ कॉम्पिटिटिव फर्म कैन एंटर और लीव द इंडस्ट्री, यहाँ पे
फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट में, यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स, जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स हैं वही एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी, लीव द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्राइस की बात करें, मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, यहाँ पे एक सेलर है तो मोनोपोली का फुल कंट्रोल है मार्केट पे, इंडस्ट्री फॉर्म्स पे, मतलब वही मार्केट पे फुल कंट्रोल है। तो इसका मतलब है जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग प्राइस रख सकता है, इसलिए मोनोपोलिस्ट को क्या बोलते हैं, प्राइस मेकर, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद देखिए अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की, फर्म हैज पार्शियल कंट्रोल, यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल है प्राइस पे ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल है प्राइस पे, ठीक है। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो मोनोपोली में कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है। और अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट होता है, मतलब कि हैवी सेलिंग कॉस्ट इनकर ऑन द सेल्स, प्रमोशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोडक्ट कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड, देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे लार्ज मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं, मेनी सेलर्स बोल सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे सेल्स प्रमोशन होता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट है बहुत ज़्यादा। मोनोपोली में एक ही सेलर है तो यहाँ पे कुछ प्रमोशन की उतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम प्रमोशन होता है, ठीक है, प्रमोशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही सेलर है, तो जो बायर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में हैवी सेलिंग कॉस्ट होता है, यहाँ पे सेल्स प्रमोशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। अब देखिए अगर आपने पूरा चैप्टर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप उसका प्लेलिस्ट चेक करें, काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे वहाँ पे, मोनोपोली के सारे जितने भी पार्ट में हैं सब कुछ उसमें करवाया हुआ, इक्विलिब्रियम फिर सब कुछ, ठीक है, विथ डायग्राम, तो आप उसको देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।